हेलो बच्चों, मैं विपुल सिंह आज आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 17 लेकर के आया हूं। और इस लेक्चर में हम लोग विद्युत विभव यानी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो मुझे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लेक्चर 15 और 16 नहीं देखे हैं तो जाएं और यूट्यूब पर फिजिक्स वर्ल्ड बाय विपुल सिंह लेक्चर 15 या फिजिक्स वर्ल्ड बाय विपुल सिंह लेक्चर 16 सर्च करें और थ्योरी पढ़े विद्युत विभव का। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन करने। क्वेश्चन करने से पहले आप ये बात देख ले, कुछ चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेंगी, मैं यहाँ पर आपको नोट करा दे रहा हूँ। पहला तो आपको ये फार्मूला आपको आना चाहिए कि V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R होता है। एक ये फर्स्ट फार्मूला आपको आना चाहिए। दूसरा आपको ये आना चाहिए कि E इज इक्वल टू माइनस dV बटा में dx होता है। आपको ये आना चाहिए कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R होना चाहिए। और ये भी आपको आना चाहिए कि अगर हमको विभवांतर निकालना हो दो बिंदु के बीच में, जैसे बिंदु A और B के बीच विभवांतर निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला VA माइनस VB होगा। ओके। और एक आप चाहे तो वोल्टेज निकालने का सिंपल वाला फॉर्मूला V इज इक्वल टू W बटा में Q होता है। V इज इक्वल टू W बटा में Q, अगर परीक्षण आवे से तो Q नॉट। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको आती हैं तो सही है, अगर नहीं आती है तो आप जाइए और लेक्चर 15 और 16 को अच्छी तरह से देखिए और देखने के बाद आइए और क्वेश्चन कीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे कुछ अपने बेसिस पर करेंगे, एक अपना बनाया हुआ क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद में एनसीईआरटी का करेंगे। मैं अभी आपको बता देता हूँ और अभी क्वेश्चन जो कराएंगे उसी बेसिस पर एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी कराऊंगा। ओके। तो चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 10 माइक्रोकूलम्ब आवेश के कारण, 10 माइक्रोकूलम्ब आवेश के कारण 10 सेंटीमीटर पर विद्युत विभव ज्ञात करें। कह रहा है कि एक आवेश है। आवेश को किस चीज से लिखते हैं, इसको सोल्व कर रहे हैं। देखिए, कह रहा है कि 10 माइक्रोकूलम्ब का ये कोई आवेश है, तो इस 10 माइक्रोकूलम्ब के आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी यहां पर आपको क्या करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। इस तरह का क्वेश्चन आप बहुत बनाए हैं। तो आवेश दिया हुआ है, आवेश को Q से लिखते हैं। Q इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम्ब। कितना दूरी पर निकालना है, तो दूरी को R से लिखते हैं। R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, विद्युत विभव भी निकालना है। जो क्वेश्चन में दिया है पहले नोट करते हैं, नोट कर लिए। अब क्या करते हैं, सबको ऐसा ही मात्रक में बदलते हैं। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम्ब होता है, लेकिन दिया हुआ है माइक्रोकूलम्ब में। माइक्रोकूलम्ब से कूलम्ब में बदलने के लिए 10 के पावर -6 से मल्टीप्लाई। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए -2 से मल्टीप्लाई। आपको भी निकालना है, तो भी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R। ये Q है, Q डिवाइडेड बाई R, यही फार्मूला होता है विद्युत विभव का। तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁹ और Q बोले तो कितना है जी, 10 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई R बोले तो 10 × 10⁻²। ये कट गया 10 से 10, ये -2 जब नीचे से ऊपर जाएगा तो आप देखिए V इज इक्वल टू 9 × 10⁹। जब ये -2 ऊपर जाएगा तो × 10⁻6 है पहले से, और जब ये -2 नीचे से ऊपर जाएगा तो +2, यानी V इज इक्वल टू 9 × 10⁹ × 10⁻6 + 2 -4, यानी V इज इक्वल टू 9 × 10⁻, ये 9 और ये -4 5,
9 इंटू 10⁵ वोल्ट। यानी 10 माइक्रोकूलम्ब आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव 9 इंटू 10⁵ वोल्ट होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जिस बेसिस पर है उस बेसिस पर आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा, आप कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है कि 2 माइक्रोकूलम्ब या 2 कूलम्ब तथा -5 कूलम्ब के आवेश को 10 मीटर की दूरी पर 2 कूलम्ब तथा -5 कूलम्ब आवेश 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है, दूरी पर स्थित है, कोमा दोनों आवेश को मिलाने वाले रेखा पर वह बिंदु ज्ञात करें, जहां नेट विभव शून्य हो। चलो बच्चा देखो, कह रहा है कि 2 कूलम्ब तथा -5 कूलम्ब आवेश 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेश को मिलाने वाले रेखा पर वह बिंदु ज्ञात करे जहां नेट विद्युत विभव शून्य है। यानी कहा जा रहा है कि 2 कोई आवेश है, इधर ध्यान से देखिए जी, कह रहा है कि एक यहां पर आवेश है 2 कूलम्ब और एक यहां पर आवेश है -5 कूलम्ब, और इन दोनों को मिला रहा है एक रेखा, और इस रेखा का लंबाई है 10 मीटर। 10 मीटर है ना जी, 10 मीटर। कह रहा है कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर कोई एक बिंदु ज्ञात कीजिए। कोई एक यहां पर लाइन पर कहीं पर भी एक बिंदु होगा जहां पर नेट विद्युत विभव 0 होगा, नेट वोल्टेज 0 होगा। वही बिंदु ज्ञात कीजिए कि वो बिंदु 2 कूलम्ब से कितना दूरी पर है। तो मान लीजिए यही कोई बिंदु है, बिंदु P, जहां पर वोल्टेज जो है ना वो क्या है, 0 है। नेट वोल्टेज, चाहे तो आप V नेट लिखे, V नेट 0 है। तो हम मान लेते हैं, माना कि देखो जल्दी लिखो तो नहीं, माना कि बिंदु P पर नेट विभव शून्य है। जब हम मान लेने कि बिंदु P पर नेट वोल्टेज शून्य बा, एकरा मतलब कि बिंदु P पर इसके कारण जो वोल्टेज होगा वो और प्लस इसके कारण जो वोल्टेज होगा वो, इन दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि 2 कूलम्ब से बिंदु P का जो दूरी है वो कितना है, x है, और है -5 माइक्रोकूलम्ब से बिंदु P का दूरी कितना हो जाएगा। जब यहां से यहां तक 10 है और यहां से यहां तक x, तो यहां से यहां तक 10 - x ना जी। यहां से यहां तक दूरी x है, तो यहां से यहां तक का दूरी 10 - x। तो हम माने हैं कि बिंदु B पर नेट विभव 0 है, यानी V नेट क्या है, 0 है। तो V नेट केकरा बराबर होगा, हेकरा कारण जो वोल्टेज होगा वो, हेकरा कारण जो वोल्टेज होगा, इसके कारण वोल्टेज मान लेते हैं V1 है,
इसके कारण, और इसके कारण वोल्टेज मान लेते हैं V2 है। चूंकि ये दोनों अदिश राशि है तो जैसे अलजबरा जोड़ा जाता है सिंपली जोड़ देंगे। हमको अब विद्युत तीव्रता जैसा नहीं करना है कि रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा होगा, वो सब कुछ नहीं, क्योंकि वो सदिश राशि था, ये अदिश राशि है। डायरेक्ट जोड़िए, दोनों को ऐड किए, ये बराबर होना चाहिए 0 के बराबर। अब V1 का वैल्यू देखते हैं। V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 के जगह पर क्या है 2 डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है x प्लस V2 का वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q के जगह पर क्या है -5 डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 x हो गया। अब देखिए कर दिए हम लोग, ये दोनों किसके बराबर है 0 के बराबर है। देखिए V0 V1 प्लस V2 बराबर 0, तो V1 प्लस V2 बराबर 0। अब देखते हैं इसको हम लोग, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 डिवाइडेड बाई x, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 डिवाइडेड बाई 10 - x इज इक्वल टू 0। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब देखिए यहां से ये माइनस जब इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 डिवाइडेड बाई x, ये माइनस जब इधर से उधर गया तो प्लस, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 - x। ऐसा क्यों हुआ आप समझ रहे हैं, माइनस है उधर से उधर, ये माइनस है, ये जब इधर से उधर गया तो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, 2 बटा में x इज इक्वल टू 5/x इज इक्वल टू 5/10 - x। अब इधर से मैं चीज़ों को मिटा रहा हूँ, या फिर हो सकता है यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x से 5 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 2 से 10 में 20 - 2x, -2x इधर आएगा तो 5x, ये -2x जब इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +2x इज इक्वल टू 20। अब मिटाता हूं मैं, बस छोटा सा है, एक थोड़ा सा और है। तो आप 5x और +2x क्या हो जाएगा 7x, 5x + 2x 7x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 7, तो x इज इक्वल टू 7 दूनी 14.60, 7 8 56, 40 7 5 35, यानी 2.85 के आसपास इतना मीटर डिस्टेंस पर नेट विद्युत विभव 0 होगा। यानी 2 कूलम्ब से 2.85 मीटर दूरी पर जो नेट वोल्टेज होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसी बेसिस पर आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। तो मिटाते हैं, वीडियो पॉज करके आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन तो भैया आपको आना पड़ेगा करना, और क्वेश्चन बनाने के लिए आपको थ्योरी एकदम मजबूत चाहिए। आप थ्योरी पार्ट को पढ़िए जाके, लेक्चर 15, लेक्चर 16, और मैंने लाइन बाय लाइन करके सारा लेक्चर डाल रहा है। मैंने लाइन बाय लाइन करके सारा लेक्चर डाला हुआ है, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। और जो प्रॉब्लम है मैं आपको बता ही दिया हूँ कि आप व्हाट्सएप किसी भी तरह से आप मेरे से कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। ऐसा हो कि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दें। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि जैसे मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। इस बिंदु का नाम A है, इस बिंदु का नाम B है, इस बिंदु का C है। इसके भुजा का जो लंबाई है वो 10 मीटर है।
इसके भुजा का लंबाई 10 मीटर है। और इसके दो वर्टेक्स पर, यहां पर प्लस क्यू आवेश है और यहां पर प्लस 2 क्यू आवेश है। बोला जा रहा है कि इसमें बोला जा रहा है कि बिंदु C पर नेट विभव ज्ञात करें। समझे बात को? ये दो आवेश है, यहां पर प्लस क्यू आवेश, यहां पर प्लस 2 क्यू आवेश, और बोला जा रहा है कि दोनों आवेशों के कारण बिंदु C पर नेट विभव ज्ञात करें। तो चलिए जी देखिए, चलते हैं हम लोग। देखो ये बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण यहां पर आप विभव निकालिए। बिंदु B पर प्लस 2 क्यू आवेश है, इसके कारण यहां पर विभव निकालिए, और दोनों के कारण निकाल करके जोड़ दीजिए। तो चलिए हम चलते हैं बिंदु A के कारण C पर विभव। देखो A के कारण C पर विभव को V से लिखते हैं, चूंकि A के कारण निकाला जा रहा है तो VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q का वैल्यू कितना है? Q ही है। Q बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर बटा में 10। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब B के कारण C पर निकालिए, तो वो भी लिख रहे हैं बिंदु B के कारण C पर विभव। देखो B के कारण C पर, तो VB से हम लिख रहे हैं, B के कारण जो C पर विद्युत विभव होगा उसको VB से लिख रहे हैं। तो VB इज इक्वल टू फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q की जगह पर क्या है? 2Q है। 2Q डिवाइडेड बाई बीच का डिस्टेंस क्या है इस और इसके बीच का 10, तो भाई 10 हो गया। आपसे पूछा जा रहा है कि बिंदु C पर नेट विद्युत विभव ज्ञात करें। बिंदु C पर नेट विद्युत विभव, तो इसलिए बिंदु C पर नेट विभव, देखो बिंदु C पर नेट विभव, यानी बिंदु C पर जो विभव होगा इसके कारण विभव प्लस इसके कारण विभव, यानी V नेट जो होगा वो बराबर होगा V1 प्लस V2, यानी V नेट जो होगा V1 का वैल्यू देखिए, सॉरी VA से लिखे हैं तो VA और VB से लिखे हैं तो VB। A के कारण देखिए क्या होगा 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट Q बाई 10, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में 10 प्लस VB के कारण क्या है तो 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बटा में 10, ये 2 है, 2Q बटा में 10। तो अब यहां से आप देखिए V नेट इज इक्वल टू, आप चाहे तो यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q को बाहर निकाल ले तो बच जाएगा क्या, इंटू Q बटा में 10 को बाहर निकाल ले तो बच जाएगा। अच्छा आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर 1 बच जाएगा प्लस 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट Q बटा में 10 चला गया तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, यानी V नेट इज इक्वल टू 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है जी 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q बटा में 10 इंटू 2 1 3। तो सिंपली आपको समझ में आ जा रहा होगा कि V नेट जो होगा, V नेट जो होगा आप देख लीजिए 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 54 गुना 54 और ये Q है तो Q भी यहां पर लिख दे रहे हैं 14Q,
या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, आप किसी भी तरह से क्यू को आगे पीछे कहीं भी लिख सके। 3 दूनी 6 और 9 छक्का 54 गुना 10 के पावर 9 है, यहाँ एक 10 है, एक 0 से एक 0 कट जाएगा तो 10 टू के पावर 8 इंटू क्यू। आप यहाँ पर भी लिखे चाहे यहाँ पर 54 के बाद लिखेंगे तो बेटर रहेगा, हमको लग रहा है। आप 54 यहाँ पर क्यू इंटू 10 टू के पावर 8 वोल्ट, यानी ये दोनों बिंदु ए और बी के कारण जो सी पर नेट विभव होगा वो 54 क्यू इंटू 10 टू के पावर 8 वोल्ट होगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आप ध्यान से देखेंगे। बोलता है कि वर्ग के 3 बिंदु पर प्लस क्यू कॉमा प्लस 2q तथा प्लस 4q आवेश स्थित है। आवेश स्थित है। आवेश स्थित है चौथे कोना पर, यानी बोले तो 4th बिंदु पर आवेश का मान ज्ञात करें। ज्ञात करें जिससे वर्ग के केंद्र पर नेट विभव 0 हो। यही आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप चीजों को देखें। बोल रहा है कि वर्ग के 3 बिंदु पर प्लस क्यू कॉमा 2q तथा 4q आवेश स्थित है। फोर्थ बिंदु पर आवेश का मान ज्ञात करें जिसे वर्ग के केंद्र पर नेट विभव 0 हो। यानी अब देखिए आपसे क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि भैया आपके पास एक वर्ग है, आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर, ठीक है। और इस स्क्वायर का 4 बिंदु है। एक मान लीजिए ये है बिंदु ए, ये है बिंदु बी। सोल्व कर रहे हैं जी, मैं इन चीजों को सोल्व कर रहा हूं। और ये है बिंदु सी और ये है बिंदु डी। बोला जा रहा है कि इसके 3 बिंदु पर, यहां पर आवेश है प्लस क्यू, यहां पर आवेश है प्लस 2q और यहां पर आवेश है प्लस 4q, ठीक है। और यहां पर आवेश नहीं है, बिंदु 4 पर आवेश नहीं है। तो पूछ रहा है कि इस चौथा बिंदु पर आप आवेश के मान बताइए। यहां पर आवेश आपको नहीं मालूम है कितना है। इसी पर पूछ रहा है कि आवेश का मान बताइए कि कितना होगा यदि इसके सेंटर पर, ये सेंटर पर जो वोल्टेज है क्या हो जाए, 0 हो जाए। इस पर आवेश का मान कितना होगा जिससे इसके सेंटर पर वोल्टेज 0 हो जाए। यानी कैसे निकालना पड़ेगा, पहले हम प्लस क्यू के कारण निकालेंगे कि यहां पर वोल्टेज कितना हो रहा है, बिंदु बी के कारण भी निकालेंगे कि यहां पर वोल्टेज कितना होगा, सी के कारण भी निकालेंगे यहां पर वोल्टेज कितना होगा, डी पर आवेश
मालूम करके निकालेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, और चारों के कारण निकाल करके वोल्टेज और जोड़ेंगे, और वो चारों को निकालने के बाद जोड़ने पर जो मेरा वैल्यू आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। यही क्वेश्चन कह रहा है कि इन चारों आवेश के कारण वोल्टेज अब निकालिए और निकालने के बाद 0 आना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप बताइए कि इस Q का वैल्यू कितना होगा, बिंदु D पर जो आवेश रखाएगा उस आवेश का वैल्यू क्या होगा। तो हम अपना मन से मान रहे हैं कि यहां पर जो आवेश होगा ना, उस आवेश का वैल्यू होगा बड़ा वाला Q, बड़ा वाला Q, और इसी बड़ा वाला Q का वैल्यू हमको निकालना है। तो आप देखिए यहां से आप चीजों को थोड़ा सा देखिए, केंद्र पर विभव शून्य होना चाहिए ना जी, यही ना जी, विभव शून्य है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहे हैं, विभव 0 है, यानी भी नेट जो होगा ना वो क्या होना चाहिए, 0। यानी इसके कारण यहां पर वोल्टेज, इसके कारण यहां पर वोल्टेज, इसके कारण यहां पर वोल्टेज, इसके कारण यहां पर वोल्टेज निकालने के बाद सबको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद वो सब 0 के बराबर होना चाहिए। तो जोड़ते हैं, चलो इसके कारण यहां पर वोल्टेज निकाला जाए। तो ये चूंकि ये साइड भुजा नहीं दिया है वर्ग का, जब हमको वर्ग का भुजा ही नहीं मालूम है तो ये चीजें हमको मालूम चलेंगी कि कितना होगा, नहीं मालूम चलेंगी। इसलिए हम मान लेते हैं अपना मन से कि यहां से ये जो डिस्टेंस है ना वो कुछ भी है, लीजिए ना, मान लीजिए अपना मन से R है, अगर ये R हो जाएगा तो ये भी R, ये भी R, ये भी R, अपना मन से मान लिए, आगे चल के देखिएगा ये सब कट काट के हट जाएगा। तो A के कारण हम A के कारण जो केंद्र पर वोल्टेज होगा इसको हम नाम देते हैं V1। B के कारण जो केंद्र पर वोल्टेज होगा इसको नाम देते हैं V2। C के कारण जो वोल्टेज होगा उसको नाम देते हैं हम V3। D के कारण जो यहाँ पर वोल्टेज होगा उसको नाम देते हैं V4। और इन चारों का जो जोड़ होना चाहिए केंद्र पर वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 ये सब किसके बराबर, 0 के बराबर। ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसा क्वेश्चन आपका बोल रहा है। अब देखिए, चूंकि ये अदिश राशि है इसलिए डायरेक्ट जोड़ेंगे, जोड़ने में कोई झोलझाल नहीं होना चाहिए, तो कुछ भी हम झोलझाल नहीं किए, V1 निकालते हैं। चलो बबुआ, V1 का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 के जगह पर क्या है, Q बटा में बिंदु और आवेश के बीच की दूरी R हो गया, प्लस V2 का वैल्यू कितना है, तो निकालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q के जगह पर क्या है, 2Q डिवाइडेड बाई R। V3 के जगह पर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q के जगह पर क्या है, 4Q डिवाइडेड बाई R प्लस इसके कारण, तो इसके कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q तो हमको मालूम ही नहीं है, यही Q का तो वैल्यू निकालना है। तो मान लिया अपना मन से कि बड़ा वाला Q है, तो बड़ा वाला Q डिवाइडेड बाई R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R, और ये चारों का जोड़ किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर कर दिए 0 को। अब चलिए देखते हैं यहां से Q का वैल्यू आता है या नहीं आता है। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। इस तीन चीज में से आप देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, Q को नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। चलिए बाहर निकाल लिए, कॉमन ले लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R को बाहर निकालिए। तो यहां पर बच जाएगा क्या, Q प्लस 2Q प्लस 4Q प्लस Q बड़ा वाला Q इज इक्वल टू 0 हो गया। इस फिगर को मैं मिटा देता हूं क्योंकि अब जरूरत नहीं है, इसलिए मैं फिगर को मिटा देता हूं। हो गया। अब आगे देखते हैं। अब देखिए
ये 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू जब नीचे से इधर से उधर जाएगा, इधर से इक्वल टू के इस साइड आएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, पूरा चीज खत्म। यानी क्यू प्लस 2q प्लस 4q, क्यू प्लस 2q प्लस 4q प्लस बड़ा वाला क्यू, इसी क्यू का वैल्यू निकालना, इज इक्वल टू ऐसा वेने से होने गया तो 0, तो क्यू प्लस 2q प्लस 4q कितना हो जाएगा 7q, 7q प्लस बड़ा वाला q इज इक्वल टू 0। इसी q का वैल्यू निकालना है तो इस सब 7q को हम जब इधर से उधर ले जाएंगे तो q इज इक्वल टू -7q। देखिए वैल्यू निकल गया। यानी केंद्र पर नेट विभव 0 करने के लिए जो बिंदु 4th पर यानी D पर जो आवेश का वैल्यू होगा वो कितना होगा -7q के बराबर होगा, और इस प्रकार से वहां पर नेट विद्युत विभव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। तो क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं हम लोग। तो 5th कह रहा है कि एक बिंदु आवेश, सिंपल क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश से 0.10 मीटर दूरी पर 0.10 मीटर दूरी पर विद्युत विभव 3 इंटू 10 टू के पावर 9 वोल्ट है, 9 वोल्ट है, तो उस बिंदु पर विद्युत तीव्रता ज्ञात करें। विद्युत तीव्रता ज्ञात करें। तो सिंपल सा वाला क्वेश्चन है। तुमको मालूम है कि E इज इक्वल टू -dv/dx होता है। E इज इक्वल टू -dv/dx होता है। यहां पर आपसे बोला जा रहा है कि विद्युत विभव दिया हुआ है। देखिए यहां पर विद्युत विभव दिया हुआ है और दूरी दिया हुआ है, आपको विद्युत तीव्रता निकालना है। तो विद्युत तीव्रता और विद्युत विभव के बीच का जो संबंध होता है E इज इक्वल टू -dv/dx होता है। कब E इज इक्वल टू -dv/dx होता है, कब? जब ये डिफरेंशिएशन के तौर पर होता है तब। ये जब वोल्टेज वेरिएबल हो तब। आप सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहां पर आपको मालूम है कि वोल्टेज दिया हुआ है V इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू के पावर 9 वोल्ट। आपको यह भी दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है कितना डिस्टेंस पर, तो 0.10 मीटर। यानी बोले तो 10 डिवाइडेड बाई, आप यहां से 100 कर सकते हैं। 0.10 है तो 10 डिवाइडेड बाई 100, यानी यहां से सॉरी 0.10 डिवाइड, इसको इतना ही पर मीटर में है तो फिर चेंज क्या करना है, रहने दिया जाए। आप देखिए यहां से आपको मालूम है कि VE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होता है ना जी। आपको यह मालूम है कि V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/में सिंपली R होता है, बटा में सिंपली R होता है। तो आप सोचिए अगर आप इस V में आप R से डिवाइड कर देते हैं, यानी V में आप R से डिवाइड कर देंगे तो आपको ये नहीं मालूम चल जाएगा R आके यहां पर स्क्वायर हो जाएगा। आप सोचिए यहां से अगर आप इस V में इस R से डिवाइड कर देंगे तो आपको सिंपली ही मिल जाएगा। या फिर आप देखिए अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो आप E को ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, बटा में फॉर्मूला आर स्क्वायर होता है, तो बटा में आर और डिवाइडेड बाई आर नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो E इज इक्वल टू 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट, और Q बटा में R को आप क्या लिख सकते हैं, V, तो V बटा में R, तो E इज इक्वल टू V बटा में R। तो E इज इक्वल टू V का वैल्यू आपको मालूम है 3 इंटू 10⁹ वोल्ट, 3 इंटू 10⁹ वोल्ट, बटा में R का वैल्यू मालूम है 0.10। ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 चला जाएगा, तो 3 पर 00 इंटू 10⁹ डिवाइडेड बाई क्या बच जाएगा, सिंपली 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ और एक ये 3 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम्ब या वोल्ट पर मीटर, ये दोनों विद्युत तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है। तो 3 इंटू 10⁻10 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम्ब ऐसा ही मात्रक होता है, तो लिख देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप घर में जाके एनसीईआरटी क्वेश्चन का सेकंड चैप्टर का, शायद विद्युत विभव तथा संधारित्र चैप्टर का नाम है, उसका क्वेश्चन आप लाइन से बनाएंगे, बनेगा आपसे। अगर नहीं बनता है तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको बताया जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।